दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ये पोएटिक ड्रामा क्या होते हैं और 20th सेंचुरी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था उनमें उस सेंचुरी में इन पोएटिक ड्रामास का कैसे रिवाइवल हुआ, कौन कौन इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, सबकी बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि पोएटिक ड्रामा क्या होता है। देखो 20th सेंचुरी में पोएटिक ड्रामा का रिवाइवल हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था, जो मॉडर्न थिएटर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। यानी पहले शेक्सपियर के टाइम पर पोएटिक ड्रामा चलते थे, धीरे धीरे बंद होने लगे, प्रोज में ड्रामा लिखे जाने शुरू हुए। यानी विक्टोरियन टाइम के आखिरी दौर में नाटक जो भी लिखे जाते थे या तो उसमें सामाजिक आलोचना होती थी, सोशल क्रिटिसिज्म, या फिर प्रोपेगेंडा होता था। प्रचार करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। हेनरिक इब्सन एक बहुत बड़ा नाम है, जीबी शॉ, जॉन गाल्सवर्दे, तो इन सब लोगों ने रियलिस्टिक प्लेज लिखने की शुरुआत की। सबसे बड़ा नाम है हेनरिक इब्सन का। इन सब की एक टीम थी, टीम मतलब सब ने एक दूसरे से इंस्पिरेशन ली थी और ये जो प्लेज लिखते थे उनको प्रॉब्लम प्लेज कहते थे। यानी ऐसे नाटक जो सामाजिक समस्याओं को उठाते थे। ऐसे लगता था कि ड्रामा अपनी असली पहचान खो चुका है, बहुत ही सूखे ड्रामाज हो गए थे। रियलिस्टिक तो थे लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रियलिस्टिक थे। 20th सेंचुरी में जो पोएटिक रिवाइवल हुआ था ड्रामा में, ये इन रियलिस्टिक ड्रामास के खिलाफ एक रिएक्शन के रूप में उभरा। W.B. यीट्स, W.H. ऑर्डन, T.S. एलियट, ये बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने पोएटिक ड्रामा को रिवाइव किया, पुनर्जागरण में मदद की। 20th सेंचुरी की ये पोएटिक ड्रामाज एसेंशियली अपनी स्पिरिट में रोमांटिक थे, रोमांटिक स्पिरिट थी इनमें। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइप के ड्रामाज में इमेजिनेशन बहुत होती थी। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि रियलिस्टिक ड्रामाज जब से लिखे जाना शुरू हुए, ड्रामाज के अंदर से इमेजिनेशन बिल्कुल गायब हो गई थी। सिंबॉलिक चीज़ों की कोई बात ही नहीं करता था, आइडियलिस्टिक चीज़ों की कोई बात नहीं करता था। ड्रामा में एंटरटेनमेंट ख़त्म हो गया था। ऐसे लगता था कि एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मतलब आप कोई समाज की कोई किताब पढ़ रहे हो। ड्रामा आपको सिखाने के साथ साथ एंटरटेन भी तो करता है ना, तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो आप, कोई पढ़ाई के लिए थोड़ी देख रहे हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आयरिश लिटरेरी रेनेसां का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस टाइप के ड्रामास को रिवाइव करने में। विलियम बटलर येट्स, लेडी ग्रेगरी, जॉर्ज मूर, एस.एम. सिंज, जॉन मिलिंगटन सिंज, ये आयरिश नाटककार थे जिन्होंने पोएटिक ड्रामा को फिर से ज़िंदा करने में हेल्प की। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट विलियम बटलर येट्स थे, जिनके ड्रामाज में आपको जैपनीज़ नो ड्रामा का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जैपनीज़ नो ड्रामाज। इंग्लैंड में इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे वो थे स्टीफन फिलिप्स, जॉन मैसेफील्ड, जॉन ड्रिंकवाटर और गॉर्डन बॉटमली। लेकिन T.S. एलियट का मर्डर इन द कैथीड्रल पोएटिक ड्रामाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने इंग्लिश स्टेज पर फर्मली पोएटिक ड्रामाज को इस्टेब्लिश किया था। मर्डर इन द कैथीड्रल बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। रीज़न ये है कि इस ड्रामा में बहुत ही ज़्यादा पोएटिक इंटेंसिटी है, बहुत रिच है। नहीं है कि पोएटिक ड्रामाज आने के बाद में रियलिस्टिक ड्रामाज लिखना बंद हो गए। देखो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रामाज लिखे गए, हाइपर रियलिस्टिक ड्रामाज लिखे गए, लेकिन फिर भी वर्ड्स ड्रामा की परंपरा ख़त्म नहीं हुई थी, ये ट्रेडिशन ख़त्म नहीं हुआ था, ये और भी ज़्यादा बढ़ता रहा। लेकिन 1955 आते आते अचानक से पोएटिक ड्रामाज लिखना रुक गए थे। जैसे अचानक शुरू हुए थे वैसे अचानक बंद हो गए। मतलब ये नहीं कि एकदम ही बंद हो गए और आगे लिखे नहीं जाएंगे, और भी आगे लिखे जा सकते हैं। इन कुल मिलाकर आपको पोएटिक ड्रामा समझ में आए होंगे इस वीडियो से। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पोएटिक ड्रामा समझ में आए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।